साक्षात्कार। प्राय पूछा जाता है कि साक्षात्कार किसे कहते हैं। आत्म साक्षात्कार और ब्रह्मा साक्षात्कार में क्या अंतर है? वेदांत के मत अनुसार ब्रह्मा और आत्मा में कोई भेद नहीं है। विभिन्न अर्थों में आत्मा शब्द का प्रयोग किए जाने के कारण भ्रांति होती है, जैसे कि जीवात्मा, परमात्मा, मन और अंतःकरण के लिए बहुधा आत्मा शब्द का प्रयोग होता है। अंतर आत्मा से क्या समझना चाहिए? श्री शंकराचार्य जी अपने भाष्य में कहते हैं, ब्रह्मा अथवा निरूपाधिक आत्मा दृष्टि, मन या बुद्धि का विषय नहीं है, परंतु कठोपनिषद पर श्री शंकराचार्य जी लिखते हैं, उस परमेश्वर को जो सब प्राणियों का अंतरात्मा है, जो बुद्धिमान मनुष्य अपने शरीरस्थ हृदयकाश बुद्धि में चेतन आकार का रूप में अभिव्यक्त प्रकट होते हुए देखते हैं, उन्हें ही शाश्वत सुख मिलता है, दूसरों को नहीं। उपर्युक्त गीता को कठोपनिषद के दूसरे अध्याय के साथ समझना चाहिए। इस पर शंकराचार्य कहते हैं, जैसे आईने यानी दर्पण में लोग अपना प्रतिबिंब अत्यंत स्पष्ट देखते हैं, वैसे ही इस लोक में आईने के सदृश अपनी निर्मल बुद्धि में आत्मा के स्पष्ट दर्शन होने लगते हैं। दोनों दर्शनों में अंतर अवश्य है कि देह या मुख की आकृति के प्रतिबिंब और आकार रहित आत्मा के प्रतिबिंब के दर्शन में आकार और निराकार का अंतर होना चाहिए। आत्मा की कोई आकृति नहीं, परंतु वह चेतन है। जैसे हम अपने शरीर, मन एवं बुद्धि पर चेतना का अनुभव करते हैं, वैसे ही ईश्वर की प्रत्यक्ष चेतना का स्पष्ट अनुभव किया जाता है। अपनी चेतना तो क्षेत्र का अंग है, परंतु ईश्वर की चेतना क्षेत्र से स्वतंत्र है। क्षेत्रस्थ चेतना प्रत्यक्ष चेतना का अनुभव करती है। योगियों को प्रत्यक्ष चेतना के दर्शन बिंब अखंड मंडलाकार और दीप शिखा के आकार सदृश भी होते हैं। कभी कभी प्रकाश और विशोका नाम की ज्योतियों के रूप में भी होते हैं, जो यदा कदा बातें करती भी सुन पड़ती हैं। जैसा कि ऊपरयुक्त श्रुतियों द्वारा कहा गया है, प्रत्यक्ष चेतना के दर्शन को अपने अंतर में अनुभव करके जानना चाहिए कि वह गीता अध्याय में जैसा वर्णित है, वैसे ही ज्ञान गए और ज्ञान गम्य है। इससे स्पष्ट साक्षात्कार अन्यथा नहीं हो सकता। इसी अध्याय के आगे के श्लोकों में कहा गया है कि इस देह में उसको सत असत से भिन्न पुरुष, पर ब्रह्मा, सवर्त इत्यादि विशेषणों से युक्त परमात्मा महेश्वर शिव शंकर रूप से, जो अधियज्ञ रूप में उपदृष्टा और गुरु रूप से अनुमंता भी है, जानना चाहिए। वही देह, इंद्रियां, मनोबुद्धि रूप प्रकृति में स्थित रहकर प्रकृति के गुणों का भोगता भरता है, अर्थात शरीर का भरण पोषण करता, जन्म लेता और मरता है। निर्गुण, पर ब्रह्मा, पर पुरुष, सत असत से अतीत के दर्शन नहीं हो सकते। वह तो निर्विकल्प समाधि का विषय है, जहाँ जीव और महेश्वर दोनों ही नहीं रहते, परंतु महेश्वर की प्रत्यक्ष चेतना में उसी का अस्तित्व है और देहेंद्रियां, मन, बुद्धि के क्षेत्रीय चेतना भी उसी का प्रत्याभास है। जैसे कि कहा गया है, वह ज्योतियों की ज्योति है। अन्य इंद्रियां, मन, बुद्धि ज्योतियों पर तो तम का अंधकार छाया हुआ है। वह अज्ञान से परे परम तत्व है। समाधि अवस्था में जीव और महेश्वर दोनों का उसी में विलय हो जाता है। वहां जैसे अहम त्वम की उपाधि निरस्त हो जाती है, वैसे ही महेश्वर की सवर्त
पानीपादम इत्यादि उपाधियां भी निरस्त हो जाती हैं और तत् एवं त्वम दोनों पदों का एकीकरण रूप ब्रह्मा ही अवशिष्ट रहता है। इस ज्ञान के लिए श्रद्धा सहित महावाक्यों के श्रवण, मनन, निधिध्यासन की आवश्यकता है। निधिध्यासन का रूप चैतन्य रूपी ध्यान है। ज्ञान ध्यान की गाढ़ावस्था में जब देह अध्यास ना रहकर केवल आत्मबुद्धि रह जाती है, तो यही ऋग्वेदीय प्रज्ञानम ब्रह्मा का अनुभव है। ऋग्वेद को भू कहा जाता है, अर्थात देहेंद्रियों का ज्ञान भू यानी भौतिक ज्ञान है। इनसे ऊपर उठकर जब ज्ञ रूपी ज्ञान त्रुटि रहित रह जाता है, तब उसे प्रज्ञान कहा जाता है। यही ब्रह्मा का साक्षात्कार है। आत्म संस्थम मन है स्थान पर यदि प्रत्यक्ष चेतना के ध्यान द्वारा आत्मविस्मृति की अवस्था आवे, तो वह भी क्षेत्रज्ञ के ज्ञान पर ले जाने वाली है, जो दोनों चेतनाओं का संधि स्थान है। ऊपर युक्त ध्यान योग की सिद्धि होकर ब्रह्म भाव अथवा ब्राह्मी स्थिति का उदय होने पर ज्ञान की प्राप्ति कही गई है। जय गुरुदेव।